नितिन साकेत। आज आया हूँ जसवंत नगर के एक डिग्री कॉलेज में जिसका नाम है सिद्धार्थ महाविद्यालय। तो यहाँ पे एक युवा साके संगठन है जिसकी मीटिंग हुई है यहाँ। तो आइए आज जानते हैं युवा साके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विवेक साकी जी से कि आज की जो उनकी मीटिंग रही उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया और किस बारे में बात की। नमस्कार विवेक साकी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन साकेत जी, पीकेडी न्यूज। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज हम लोगों की युवाओं की आवाज के लिए लेके आए हैं। जी तो विवेक भाई, आज आप बताएंगे कि आप जो मीटिंग आज आपने अरेंज की है तो क्या संदेश दिया आपने इस जनता को। मैं एक जो संगठन है युवा साके संगठन, इस युवा साके संगठन के माध्यम से मैं समाज के बहुजन समाज के युवाओं को एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि हम लोग इस समाज में रहते हुए एक बदलाव लाना चाहता हूँ। तो आज पूरा देश हमारा जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं से हमारा समाज एवं पूरा देश हमारा कैसे निकल सकता है, इस पे हमने विचार विमर्श किए थे। और आज लगभग पूरे जनपद के युवा यहाँ पर मौजूद थे। युवाओं को एक नई क्रांतिकारी सोच के साथ, नए आयाम के साथ क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया है। अपने अपने क्षेत्र में जाकर समाज की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, समाज की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज को ऊपर उठाएं और कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का निवारण कराएं। अच्छा, तो अभी जो आपका ये संगठन है युवा साके संगठन, हमने भी सोशल मीडिया पर काफी बार देखा है, काफी अच्छा संगठन चल रहा है आपका। तो क्या क्या कार्य रहते हैं आपके संगठन के पदाधिकारियों के? हमारे संगठन के कार्य वो ये हैं, जैसे हमारे समाज में कहीं पर भी कहीं जैसे हमारे जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, प्लाट पे कब्जे हो रहे हैं, किसी हमारी बहन बेटी को सताया जा रहा है, तो उन सब समस्याओं का निवारण कराने का काम करते हैं। जब हमारे कहीं प्लाट या जमीन पे कब्जे होते हैं तो हम लोग संगठन के सारे व्यक्ति एक साथ वहां पहुंचने के बाद उनकी जो समस्याएं होती हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जिससे भी समाज का कोई कब्जा नहीं हो सकता है। जब हमारी बहू बेटियों के साथ कोई घटना होती है तो उस घटनाओं में हम लोग उसकी उच्च स्तर पर आवाज उठाते हैं, उच्च अधिकारियों तक आवाज पहुंचाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को या हमारे समाज के बहन बेटियों को न्याय मिलता है। और जहां पर भी हमारे समाज को जो पिछड़े या दबे तबके के लोग हैं तो संगठन के माध्यम से हम लोग जाके उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। कहीं फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, कहीं जेल में बंद करा दिया जाता है, कहीं थाने में बंद कर दिया जाता है। तो उन सब समस्याओं का निवारण हम लोग संगठन के माध्यम से करते हैं, जिससे कि हमारे समाज का पैसा बचाया जा सके, समय बचाया जा सके और जो मानसिक परेशानियां उनको खत्म किया जा सके। तो विवेक साकी जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि आजकल रोजगार को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि रोजगार क्या सरकार कर रही है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूं, पर हक युवाओं की है, रोजगार की है। जी बिल्कुल। तो उस युवाओं में मैं भी शामिल हूं और ये सारे युवा हैं। तो आज इस देश की स्थिति इस स्थिति पे है कि न तो युवा जीने के लायक रखा है इनने, न तो मरने के लायक। हर युवा को इनने ऐसा कर दिया है कि कुछ कर नहीं सकता है। अगर युवा रोजगार मांगते हैं तो उनको कहीं पकौड़े तलने के लिए बोल दिया जाता है, कहीं खिलौने बेचने के लिए बोल दिया जाता है, कहीं कहते क्यों पढ़ते हो, ये सब चीजें आती हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मेरे देश में जितना भी सरकारी प्रसाधन था, जितने भी सरकारी सुविधाएं थी, जितने भी सरकारी विभाग थे, उन सबको प्राइवेट हो रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो हम युवा कहाँ जाएंगे? जब निजीकरण हो जाएगा तो युवा ये कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या, इसलिए हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं इस लॉकडाउन में। और इस लॉकडाउन के अंतर ही मैं आपको बता देता हूँ, मीडिया के माध्यम से आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो -23.5% पहुंच रही है। इससे पिछली सरकारों में जो जीडीपी थी वो लगभग 4 से 5% थी प्लस में। अच्छा। और उस सरकार में कोई भी कंपनियां नहीं बेची गई थी, कोई भी संस्थाएं नहीं बेची गई, उसके बाद भी थी। जब भी कोई देश में कोई सामान बेचा जाता है या मैं अपने घर में कोई सामान बेचता हूं तो उससे मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रेल बेच दी गई है, भेल बेच दी गई है, बीएसएनएल बेच दिया गया है, हर चीज में सेल बेच दिया, हर चीज बेच दिया गया। भाई अभी पुलिस के 40 डिपार्टमेंटों को भी प्राइवेट कर दिया गया। मेरी एजुकेशन क्षेत्र है, पॉलिटेक्निक है, आईआईटी है, आईटीआई है, इन सबको प्राइवेट कर दिया। इन सबको बेचने के बाद भी हमारी जीडीपी बिल्कुल नीचे चली गई है। मैं ये समझ में नहीं आता है कि बेचने के बाद, जब मेरे घर पे किसानी होती है तो हम लोग जब अनाज या कुछ भी बेचते हैं तो आर्थिक तंगी होती है, वो खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ तो बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि कर क्या रही है, ये ले जाना कहाँ चाह रही है हमारे देश को। ये बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के साथ। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो कल का जो एक भव्य एक आंदोलन देखा था, उससे कई हजार गुना बड़ा आंदोलन दोबारा से इस देश में होने वाला है।
इसलिए मैं आपके न्यूज के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप अभी भी होश में आ जाइए, नहीं तो ये युवा जब कमान अपने हाथ में ले लेंगे तो यहाँ न तो सरकारें दिखेंगी, न तो यहाँ तानाशाह लोग दिखेंगे, ये युवा दिखेंगे, ये रोजगार अपना मांगेंगे। तो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, आप इस माध्यम से, संगठन के माध्यम से? मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी यही अपील है कि इन युवाओं को जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको रोजगार दें, और जिनके जो रोजगार थे उनको छीड़े जा रहे हैं, छीड़ने नहीं चाहिए, उनको और रोजगार देना चाहिए। अगर आपकी स्थिति में नहीं है तो आप सरकार छोड़िए ना, किसी दूसरे को करने दीजिए। आप नहीं कर पा रहे, आप नौकरी नहीं दे पा रहे, आपने वादा किया था कि 1 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, 1 नौकरियां कहीं नहीं दे पा रहे। नौकरियां तो दे रहे हैं ये लोग, आउटडोर से दे रहे हैं, सारे लोगों को पता है, न तो कहीं कोई लिखा पड़ी होती है उनकी, न कुछ होता, डायरेक्ट बैकग्राउंड से होके, बैक गेट से होके डायरेक्ट भर्तियां हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो सबर समाज से आते हैं, जो सरकार के चुनिंदा लोग हैं, सरकार के फैमिली के लोग हैं, सरकार के रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। हम जो युवा जो मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई करके हम लोग आयाम जो इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। तो इसलिए मैं चेताना चाहता हूं सरकार को, अभी भी समय है, होश में आ जाए, नहीं तो हम लोग होश में अच्छे से करना जानता हूं, क्योंकि समाज में, इस संगठन में इतनी ताकत है कि जब भी सत्ता की तरफ इसने आंख उठाई और सत्ता को गिराई दिया है, जिसके साथ खड़ा हुआ तो उसको बना दिया है। तो बहुत बहुत इसी बात के लिए धन्यवाद करेंगे विवेक साकी जी का। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक संगठन बनाया है इन्होंने जो कि आज 10 जनपदों में कार्य कर रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके संगठन के लिए कि अच्छा कार्य करते रहें और रोजगार भी दिलाएं युवाओं को और सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसी साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, पीकेडी न्यूज चैनल के साथ तमाम खबरें देखने